12 मार्च 2024। जी हाँ, ये वो तारीख थी जब हरियाणा में केंद्र सरकार ने जिस तरीके का जो फैसला किया कि सत्ता में साझेदार यहां पर जननायक जनता पार्टी को सरकार से अलग करके एक नई सरकार का गठन किया जाए। और इस दौरान सरकार में बहुमत परीक्षण की चुनौती से गुजरने के लिए 7 निर्दलीय विधायकों का समर्थन लिया गया। नायब सिंह सैनी को हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम की कुर्सी पर बैठाया गया, लेकिन 2 महीने से भी कम वक्त में ही अब हरियाणा सरकार की राजनीतिक गाड़ी यहां से बेपटरी होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से नायब सिंह सैनी लगातार बीजेपी की नीतियों को लेकर प्रदेश भर में यहां पर जन प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते नजर आ रहे हैं कि वर्तमान में हरियाणा सरकार अल्पमत में दिखा रही है और ऐसे में किसी के पास भी बहुमत नहीं है। 2024 का लोकसभा चुनाव इस वक्त प्रगति पर है। बीच चुनाव मझधार में क्या बीजेपी को हरियाणा में झटका लगने वाला है? क्या नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं? क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो सरकार अल्पमत में दिखाई दे रही है। बहुमत परीक्षण की चुनौती बार बार विपक्ष यहां पर देता नजर आ रहा है और इसके साथ विपक्ष यहां पर सीएम के इस्तीफे की मांग भी करता हुआ नजर आ रहा है। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन जी, जिस तरीके का ये माहौल जो हरियाणा में बना हुआ है, राजनीतिक आधार पर देखा जाए तो बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण है। क्या यहाँ पर नायब सिंह सैनी सरकार को विधानसभा चुनाव तक लंबा खींच पाएंगे? देखिए, बिल्कुल नायब सिंह सैनी मुश्किल से 2 महीने का वक्त हुआ उनको सीएम बने हुए, लेकिन इस बीच जिस तरह की आपाधापी बीजेपी के अंदर नजर आ रही है वो ये बताता है कि अंदर खाने में भले ही बीजेपी बहुत कुछ छुपाना चाहती है, लेकिन नायब सिंह सैनी को लेकर एक असंतोष की भावना तो पार्टी के अंदर है। आपने देखा कि 3-4 जो विधायक कह सकते हैं बीजेपी से अलग हुए हैं, उसके बाद भी कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम लगातार सामने आ रहा है कि वो भी बीजेपी से अलग होते हैं। अगर चुनावों के बीच में ऐसा कुछ होता है, यानी कि सरकार अगर गिरती है तो बीजेपी की साख पर कहीं ना कहीं बट्टा लगता हुआ नजर आ सकता है। आप देखिए कि 2014-19 में जो माहौल बीजेपी के लिए था, वैसा माहौल लोकसभा में नजर भी नहीं आ रहा है। ऐसे में अगर हरियाणा सरकार भी उनके हाथ से निकल जाती है तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा झटके के तौर पर देखा जाएगा। साथ में कई नेता बीजेपी के ऐसे हैं जिनके भी बाकी सुर निकल कर सामने आ रहा है। अनिल विज को आप देखिए, लगातार चर्चा ये थी कि भाई वो सीएम बनेंगे, लेकिन उनका नाम हटाकर नायब सिंह सैनी को बना दिया जाता है, तो उनके अंदर भी एक असंतोष है, गुस्सा भी है, नाराजगी भी है। अब ऐसे में बीजेपी इतनी सारी चीज़ों को लेकर चल पाएगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला। और साथ में कांग्रेस पार्टी को अगर देखा जाए तो बहुत जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से 6 महीने के लिए ही सही, लेकिन हरियाणा में सरकार तो बन जाए। अब क्या जो जेजेपी है, क्या कांग्रेस पार्टी के साथ में आने के दावे कर रही है? क्या उनके साथ में जो विधायक हैं, क्या वो उनके साथ में नजर आए? क्योंकि 2-3 विधायक खट्टर के साथ में देखे गए तो 2-3 विधायक वैसे भी बगावत करने के मूड में दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर जेजेपी को भी अपनी पार्टी बचाना मुश्किल हो सकता है, ये अब लगता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, पार्टी बचाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अमन जी, दुष्यंत चौटाला का जो बयान कि विपक्ष को मजबूत करने के लिए हम उनके साथ खड़े रहेंगे, क्या कोई बड़े राजनीतिक संकेत यहां से दिखाई दे रहे हैं? देखिए दिनेश जी, बिल्कुल आपने ये भी देखा कि 4.5 साल तक लगातार जो दुष्यंत चौटाला हैं बीजेपी के साथ रहे हैं, अब 6 महीने पहले अलग होकर ये जो है उनके खिलाफ बातें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन किसान के मुद्दे पे जिस तरह की इनकी खामोशी रही, ये इनके लिए मुश्किलों का सबब बन सकता हो सकता है वो तमाम जो गलतियां इनसे हुई हैं उसको ठीक करने के लिए 6 महीने के लिए ही सही, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ में सरकार बनाना चाहते हैं ताकि अपने लिए एक पॉजिटिव माहौल कहीं ना कहीं हरियाणा में बना पाए। आप देख रहे हैं कि कई नेता जेजेपी के ऐसे रहे जिनको किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा, शिकार होना पड़ा। तो ऐसे में हो सकता है कि जेजेपी के जो प्रमुख हैं इस समय, उनको भी ये बात समझ में आ रही हो कि अगर हम कांग्रेस पार्टी के साथ लेकर सरकार बना लेते हैं और 6 महीने के अंदर अपनी छवि को बेहतर कर लेते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कम से कम कह सकते हैं कि जो 10 सीटें हैं उनको शायद बचाने में कामयाब हो पाएं। बिल्कुल, यहां पर 10 सीटें बचाने की चुनौती जननायक जनता पार्टी के सामने। इस बीच एक तरफ जहां विपक्ष एकजुट होने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री? सुनिए जरा। समाधान हुआ है। देश की समस्याओं के साथ साथ दुनिया में भारत का सम्मान ऊंचा करने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज ये इस महासंपर्क अभियान के तहत जिसका शुभ आरंभ हो रहा है, हर बूथ हर घर हमारा सभी कार्यकर्ता, जो बूथ का कार्यकर्ता है, हमारा पन्ना का कार्यकर्ता है, हमारा मंडल का कार्यकर्ता है, हमारे मोर्चों के कार्यकर्ता है, मोर्चों के साथ हमारा जिला का कार्यकर्ता है, हर कार्यकर्ता आज से घर घर जा करके एक एक
व्यक्ति से मिलकर के, परिवार में मिलकर के मोदी जी को बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। आज देश में, प्रदेश में लोगों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के प्रति एक बड़ा उत्साह है, जोश है। मोदी जी ने ईमानदारी से सेवा काम किए हैं और देश के गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम किया है। अगर हम देखें इन 10 वर्षों में बातें कम और काम ज्यादा हुआ है। कांग्रेस की सरकार के अंदर घोषणाएं होती थी और घोषणाएं वो करते थे, परंतु वो लागू नहीं होती थी, खाली घोषणाएं रह जाती थी। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। 35 वर्षों तक कांग्रेस वोट लेती रही, गरीबी नहीं हटी। फिर उसके बाद राजीव गांधी जी आए, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया बोल करके कि मैं तो दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, पंचकुला में 15 पैसा लगता है। वो भी गरीबी को नहीं हटा पाए, भ्रष्टाचार होता रहा। परंतु जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं और हमारी डबल इंजन की सरकार उसको 1.25 रुपया करके लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च करती है। आज देख रहे हैं, आज जिस प्रकार से रोड्स का जाल बिछा है, आज एजुकेशन के अंदर यूनिवर्सिटीज बनी है, मेडिकल कॉलेजेस बने हैं और आज एम्स बने हैं। एम्स के साथ साथ देश में रेलवे की कनेक्टिविटी मजबूत हुई है, एयर कनेक्टिविटी मजबूत हुई है, देश की समस्याओं का समाधान हुआ है। चाहे धारा 370 थी, लंबे समय तक देश उसको जूझ रहा था, उससे प्रताड़ित था, परंतु कांग्रेस ने कभी भी उस समस्या का समाधान नहीं किया। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की बात हो, कांग्रेस इनके ऊपर राजनीति करती रही है और लोगों को डरा करके वोट बटोरने का काम करती रही है। परंतु मोदी जी ने उस धारा 370 को समाप्त करके देश को एक राष्ट्र, एक संविधान, एक निशान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भव्य श्री राम का मंदिर भी इसी 10 वर्षों के अंदर बन करके लाखों श्रद्धालु अपने भगवान श्री राम के वहां पर जाकर के शीश नवाने का काम कर रहे हैं। ये लंबे समय तक राजनीति कांग्रेस करती रही, परंतु उसके ऊपर विराम लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उसके बाद भी मैं बताना चाहता हूं कि इतने काम जो किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, फसल बीमा योजना है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं कि जिनका लाभ हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है। सीएम साहब, ये आने वाले दिनों में बड़ी रैलियां, बड़े कार्यक्रम, कल बड़ी बैठकों की तय कर ली गई है। चुनाव प्रचार को और तेज किया जाए, जो भी 2 सप्ताह से अगला पूरा का पूरा खाका तैयार हो गया है हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर। तो आपने सुना यहाँ पर नायब सिंह सैनी को, जो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर एक षड्यंत्र रच रहा है और हरियाणा में सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। तनुज मेरे साथ मौजूद है। तनुज, जिस तरीके से यहाँ पर दुष्यंत चौटाला किंग मेकर की भूमिका में एक बार फिर से अपने आप को देखते नजर आ रहे हैं, यदि वो विपक्ष के साथ होते हैं तो क्या सरकार बनती हुई नजर आ सकती है? बिल्कुल, देखिए दुष्यंत चौटाला के पास अच्छे खासे जो है विधायक हैं और वो पूरी मजबूती के साथ हरियाणा में सरकार बनाने के लिए अब पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो है थोड़ी सी डगमगाती हुई यहाँ पर मुझे हरियाणा में दिखाई दे रही है। और ऐसा पहली बार हरियाणा में होता दिखाई दे रहा है कि एक कार्यकाल में देखिए पहले सरकार गिरती है, दूसरी बार फिर बिल्कुल पूरी तरह से सरकार गिरने के कगार पर आ जाती है। और दुष्यंत चौटाला से देखिए कहीं ना कहीं किसान नाराज तो है इस बात से, लेकिन अब दुष्यंत चौटाला को एक अच्छा मौका मिला है जिससे अब थोड़ा सा किसान उनके हित में आ सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा 2024 के चुनावों में दुष्यंत चौटाला गाँव के अंदर भी जाते थे तो उनका विरोध करते हुए किसान वहां पर दिखाई दिए, काले झंडे के साथ उनका विरोध किया गया, उनकी गाड़ी को गांव के अंदर नहीं घुसने दिया। ऐसे में अब अगर कांग्रेस के साथ दुष्यंत चौटाला जाते हैं तो कहीं ना कहीं हरियाणा में सरकार बन सकती है इस बार कांग्रेस और दुष्यंत चौटाला की मिलकर। और बीजेपी को ये बड़ा झटका देखिए 2024 के चुनावों में लगता नजर आ रहा है मुझे।
बिल्कुल, बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ हरियाणा में एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। नाज़मीन मेरे साथ मौजूद है। नाज़मीन, 2 सीटों पर यहाँ सहमति न बन पाना दुष्यंत चौटाला के साथ, क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी उस फैसले ने भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने, जहां पर उन्होंने लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय किया? देखिए, हरियाणा में जब भारतीय जनता पार्टी 2019 में 10 की 10 सीटें जीतती हुई नजर आई है, तब से ही लालच उनका बढ़ता हुआ नजर आया। इस बार के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी यही सोचकर अपने प्रत्याशियों को उतार रही थी कि जीत तो इस बार भी होगी और ये जो जीत होगी वो हमारी पार्टी के प्रत्याशियों की होगी। इसलिए वो किसी भी दल के साथ सीट बंटवारे को लेकर सहमति जताती हुई नजर नहीं आ रही थी। गठबंधन दुष्यंत चौटाला के साथ था, जननायक जनता पार्टी के साथ था। अगर 2 सीटें यहाँ पर दी जाती तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे के वैसे ही बरकरार रहती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था कि जो 10 की 10 सीटें हैं वो उनके पास ही आए, किसी और दल के पास ना जाए। लेकिन अब जो यहाँ पर स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, ये है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हरियाणा में गिर सकती है। जो यहाँ पर 40 विधायक खुद अपने पास लेकर बैठे हुए हैं, जहाँ निर्दलीय 6 विधायकों में से 3 विधायक अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, जहाँ पर दावा ये भी किया जा रहा है जो बाकी बचे हुए 3 विधायक हैं वो कहीं 3 और निर्दलीय विधायकों के बहकावे में ना आ जाए, या कहें कि जो वो मनाने की कोशिश करें मान ना जाए, उनके साथ वो 3 विधायक भी चले जाएं, तो कांग्रेस पार्टी के साथ तो बहुमत नजर आता है। क्योंकि जेजेपी ने तो खुले तौर पर कह दिया है कि हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं, तो कांग्रेस जेजेपी तैयार है। और अगर यहाँ पर निर्दलीय विधायक सामने आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ जो ये दावा करती हुई नजर आ रही है, चाहे सीएम नायाब सिंह सैनी दावा कर दें कि कितने भी विधायकों का ये बहुमत दिखाने की कोशिश करें, लेकिन विधायकों की संख्या उनके पास ही ज्यादा है, वो ही यहाँ पर जीतते हुए नजर आएंगे। वो कहीं ना कहीं उन पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, नायब सिंह सैनी के लिए चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि बार बार विपक्षी नेता यहां फ्लोर टेस्ट करवाने की मांग करते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से यहां हरियाणा सरकार इस वक्त मुश्किलों में दिखाई दे रही है, वाकई में नायब सिंह सैनी के लिए आगामी 6 महीने का वक्त निकालना किसी यहां पर टेढ़ी खीर से कम नजर नहीं आ रहा है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार हरियाणा के राजनीतिक समीकरण आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से बदलते हैं, और क्या यहां पर कांग्रेस पार्टी, जननायक जनता पार्टी और तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर के हरियाणा में बीजेपी की सरकार का तख्ता पलट कर पाते हैं। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।